वो 11 मार्च 1689 का दिन था जब उनकी मृत्यु हुई। उनके सिर को लेकर दक्षिण के कई प्रमुख शहरों में घुमाया गया। औरंगजेब ने अपना डर कायम रखने के लिए और हिंदुओं की रूह कपाने के लिए ऐसा किया। आज हम आपको मराठा साम्राज्य के उस महान शासक के बारे में बताएंगे जिसके त्याग और बलिदान को आज भी महाराष्ट्र के लोग याद करते हैं। ये वो वीर योद्धा था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने अपने शासन में कोई युद्ध नहीं हारा। उसने मराठा साम्राज्य को बचाए रखने के लिए खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बात हो रही है छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र संभाजी महाराज की। ये मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे। चलिए आज जानते हैं इनकी वीरता की कहानी। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में पुणे में हुआ था। जब वो 2 साल के थे तभी उनकी मां सईबाई का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। जब वो बड़े हुए तो शिवाजी महाराज ने उन्हें अच्छी शिक्षा पाने के लिए आमेर के राजा जयसिंह के यहाँ भेज दिया। संभाजी महाराज ने यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, 13 भाषाएं, तलवारबाजी की शिक्षा ली। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा जिसमें वो विजयी रहे। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उन्हें राजगद्दी पर बैठाया गया, जिन्होंने काफी मुश्किल से गद्दी पाई थी। अपने ही लोगों ने गद्दारी कर उन्हें मारना चाहा था और उनके छोटे भाई राजाराम को छत्रपति बना दिया था। राजाराम तब 10 साल के ही थे। हालांकि परिवार और राज्य में दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली। उन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में मुगलों और पुर्तगालियों से कोई भी युद्ध नहीं हारा। औरंगजेब ने जब दक्कन का अभियान शुरू किया तो उसे बीजापुर और गोलकोंडा को जीतने में 3 वर्ष लगे। संभाजी के शासनकाल में मुगल मराठाओं के कट्टर दुश्मन थे। उनके खिलाफ संभाजी ने पहली बड़ी लड़ाई मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लड़ी। बुरहानपुर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। मुगल बादशाह औरंगजेब यहीं से दक्कन में अपने शासन के विस्तार की योजना बना रहा था। ये संभाजी को पता चल गया, इसलिए उन्होंने पहले ही हमला कर इस पर कब्जा कर लिया। ये मुगलों के लिए बड़ा झटका था। दक्कन में कब्जा करने के उद्देश्य से औरंगजेब ने रामशेज किले पर हमला किया, लेकिन यहां भी उसकी सेना को दबे पाव लौटना पड़ा। 1682 से 1688 के बीच मुगलों और मराठाओं के कई युद्ध हुए, जिसमें संभाजी के नेतृत्व वाली सेना की जीत हुई। दूसरी तरफ गोवा में पुर्तगालियों की दमनकारी नीतियों से लोग परेशान थे। उनकी मदद संभाजी ने की। वो उनकी सेना छापामार युद्ध कर पुर्तगालियों को कमजोर कर दिया। अब पुर्तगाली भी उनके दुश्मन बन बैठे थे। उन्होंने संभाजी को हराने के लिए मुगलों से हाथ मिला लिया। 1687 में वाई की लड़ाई में मराठा सेना के सेनापति और संभाजी के प्रिय मित्र हंबीरराव मोहिते मारे गए। इससे मराठा सेना का मनोबल काफी टूट गया। संभाजी महाराज भी इस खबर को सुन टूट गए थे। धीरे धीरे बहुत से सैनिकों ने उनका साथ छोड़ दिया। इधर कुछ रिश्तेदारों ने भी उन्हें धोखा दिया। इसके बाद 1689 में मुगल सेना ने संभाजी को बंदी बना लिया। संभाजी महाराज को ऊंट पर बिठाकर मुथल कैंप में घुमाया गया। इस दौरान उनका अपमान करने के लिए ड्रम्स और नगाड़े बजते रहे। फिर उन्हें औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया। यहां उसने संभाजी के सामने अपने सारे किले और खजाने की बात उन्हें बताने को कहा और धर्म परिवर्तन करने पर जोर दिया। मगर संभाजी महाराज ने कभी उनके जुल्मों के आगे घुटने नहीं टेके। औरंगजेब ने आदेश दिया कि संभाजी महाराज को प्रताड़ित करके मार डाला जाए। सबसे पहले तो संभाजी महाराज की जिह्वाएं काट ली गई। उनकी जीभ काट कर उन्हें रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। अगले दिन उनकी आंखें फोड़ डाली गईं और उन्हें अंधा कर दिया गया। इस दौरान लगातार उनसे कहा जाता रहा कि अगर उन्होंने इस्लाम अपना लिया तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन इस अथाह प्रताड़ना के बावजूद संभाजी महाराज ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके सभी अंगों को एक एक कर काटा जाने लगा। छत्रपति संभाजी महाराज से बार बार कहा गया कि वे पैगंबर मोहम्मद के द्वारा दिखाए गए रास्तों को अपनाएं और इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन वो नहीं झुके। उन्हें लगातार 3 सप्ताह तक यूं ही तड़पाया गया। उनके नाखून तक उखाड़ लिए गए थे। 3 सप्ताह तक ऐसे ही असीम प्रताड़ना देने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज का गला काट दिया गया। वो 11 मार्च 1689 का दिन था जब उनकी मृत्यु हुई।
उनके सिर को लेकर दक्षिण के कई प्रमुख शहरों में घुमाया गया। औरंगजेब ने अपना डर कायम रखने के लिए और हिंदुओं की रूह कपाने के लिए ऐसा किया। मराठा साम्राज्य के लिए किए गए उनके योगदान और वीरता की कहानियों को आज भी सुनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही और रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।